वेलकम बैक गाइस। सो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे, एक छोटा सा एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं आपके लिए, और उसमें मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि हम यूज़ स्टेट के साथ में ऑब्जेक्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं, राइट। या आप ऐसा समझो कि ऑब्जेक्ट को अगर यूज़ स्टेट में यूज़ करना है तो किस तरीके से यूज़ किया जाएगा। तो इसके लिए मैंने एक ग्राउंड वर्क प्रिपेयर किया हुआ है आपके लिए, पहले आप वो समझ लो, इतना आप बना लो, इसके बाद अपन इसको आगे यूज़ करना शुरू करते हैं। तो देखो गाइज, इसमें मैंने क्या किया है, सिंपल एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ऐड प्रोजेक्ट डेमो। मतलब हम एक प्रोजेक्ट ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने सिंपल एक एक एग्जांपल ले लिया। कुछ इनपुट बॉक्सेस हैं, कुछ टेक्स्ट एरिया मैंने बना लिया हुआ है, राइट। तो हम ये देखेंगे कि इसके अंदर जो डेटा सेट किया जाएगा वो बेसिकली सिंपल एक अलग अलग वैल्यूज़ नहीं होंगी, बल्कि हम एक ऑब्जेक्ट बनाना शुरू करेंगे। तो एक प्रोजेक्ट नाम का एक ऑब्जेक्ट होगा और उस ऑब्जेक्ट में से हमें डेटा इसमें ऐड करना है, राइट गाइज। यू विल बी अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरीथिंग, बट द मेन थिंग इज if you are working along with me, you should have this much of setup ready on your machine. Okay, so do this thing guys. You just stop here itself. I'm just holding here itself, and you just write this particular code on your machine, and then I'll be telling you what to do. Okay, chalo. आई होप गाइज आप सब ने ये कर लिया होगा। तो अपन देखते हैं इसमें आगे हमें क्या काम करना है। तो देखो, सबसे पहले तो मेरे को इसमें बेसिकली यूज़ स्टेट की रिक्वायरमेंट है, तो मैं यूज़ स्टेट यहाँ पे इंपोर्ट करा लेता हूँ, राइट। अब इंपोर्ट कराने के बाद में मैंने क्या बोला आपको कि यहाँ पे बेसिकली हम एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड डेटा ऐड करना शुरू करेंगे, राइट। तो कैसे आप इसको यूज़ करने वाले हो, देखो इट्स वेरी सिंपल गाइज। यू कैन डू वन थिंग। आप यहाँ पे एक ऐसा बनाओ, आपने बोला प्रोजेक्ट का डेटा आएगा, और आप बेसिकली यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को सेट करोगे। तो आपने सेट प्रोजेक्ट नाम का एक मेथड यूज़ कर लिया और यहाँ पे बोला यूज़ स्टेट, राइट। अब यूज़ स्टेट में देखो, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, इनिशियल स्टेट को रखने के लिए, इनिशियल वैल्यू को कुछ देने के लिए यहाँ पे मैंने एक डबल कोट्स में या नॉर्मली एक एक न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पे मैंने ऐड कर दी थी। बट अभी इस टाइम हम लोग न्यूमेरिक वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं। आप चाहो तो आप अलग से एक कांस्टेंट वेरिएबल बना सकते हो, बट मैं यहीं पे एक ऑब्जेक्ट ऐड करना चाहता हूँ गाइस। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आई वॉन्ट टू ऐड वन ऑब्जेक्ट ओवर हियर। तो एक काम करो, आप ऑब्जेक्ट का नाम, इसमें क्या क्या डेटा होगा देखो, आपके पास में प्रोजेक्ट नेम होगा, राइट। यू विल बी हैविंग अ प्रोजेक्ट नेम इनिशियली, और प्रोजेक्ट आइडेंटिफायर होगा, आइडेंटिफायर, राइट। और हम इसमें ले लेते हैं एक डिस्क्रिप्शन। तो आपको यहाँ पे इस एग्जांपल से ये समझ में आ जाएगा कि आपको बेसिकली ऑब्जेक्ट को कैसे यूज़ करना है यूज़ स्टेट के साथ, राइट। तो इतना काम हुआ आपका, प्रोजेक्ट नेम, आइडेंटिफायर एंड डिस्क्रिप्शन, ये तीन चीज़ें मैंने इसके अंदर ले ली हैं, राइट। लेट मी सेव दिस। नाउ वंस इट इज़ डन गाइज, अब आपको क्या करना है, इन चीज़ों को आपको यहाँ पे यूज़ करना है। तो देखो, अभी जो इनपुट बॉक्स मैंने बनाया हुआ था, इस इनपुट बॉक्स में मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे नेम फील्ड एक इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, बिकॉज दिस इज़ अ गुड प्रैक्टिस गाइज। तो यहाँ पे नेम क्या दे सकते हैं, प्रोजेक्ट नेम। ओके, प्लीज़ कीप इट एज कंसिस्टेंट नेम गाइज, it is very very important. So right now those basic things I do not want to talk, but giving you a good practice for this. Okay, so these are the best practices that I am sharing with you. Now here I will be saying project identifier, right, and here you can say the name is description. Save everything. Okay, so you have the data ready. Okay, this data is available now. अब आप देखो, आपको क्या करना है, बेसिकली ये जो स्टेट है, जैसे प्रोजेक्ट नेम है, प्रोजेक्ट आइडेंटिफायर है, डिस्क्रिप्शन है, ये आपको इसके साथ में अटैच करना पड़ेगी। तभी तो जाके जब आप इसके अंदर कुछ लिखोगे, इनपुट बॉक्स में आप कुछ लिखते हो, तो वो डेटा आपको यहाँ पे दिखाई देना चाहिए, राइट। मतलब स्टेट आपके अपडेट होना चाहिए एक्चुअली। तो आप देखो, यहाँ पे आपको वैल्यू की रिक्वायरमेंट है गाइस, वैल्यू। और वैल्यू में हम लोग क्या रखते हैं, हम एक्सेस करेंगे वैल्यू के अंदर इसको प्रोजेक्ट के थ्रू। सो प्रोजेक्ट डॉट प्रोजेक्ट नेम, देखो दिस इज व्हाट यू विल बी डूइंग ओवर हियर, राइट। यहाँ से आपने वैल्यू लिया और यहाँ पे आपने बोला प्रोजेक्ट डॉट प्रोजेक्ट आइडेंटिफायर, करेक्ट।
और ऐसा ही आप डिस्क्रिप्शन के साथ कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपली आप एक वैल्यू इंट्रोड्यूस करो और वैल्यू में आप इसको बोलो प्रोजेक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन, राइट। इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं, सेव एवरीथिंग। नाउ आपने देखा, देखो वैल्यू भी इसमें ऐड हो गई है। अब हम एक काम करेंगे, ओके दिस इज़ डन। एक काम करते हैं, यहाँ पे ये टेक्स्ट एरिया जहाँ पे आपका ख़त्म हो रहा है, इसके बाद मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन दे देता हूँ और यहाँ पे हम एक पैराग्राफ बनाते हैं। ओके, पैराग्राफ में यहाँ पे हम डेटा डिस्प्ले करके देखेंगे कि प्रोजेक्ट नेम के अंदर मेरे पास में क्या आएगा, राइट। सो यहाँ पे भी देखते हैं कैसे इसको किया जाएगा, बट आई विल बी गिविंग सम ब्रेक पॉइंट्स हियर। अब देखो यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट नेम डिस्प्ले कराया, यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट आइडेंटिफायर डिस्प्ले कराओगे आप, आइडेंटिफायर। यहाँ आप डिस्प्ले कराने वाले हो डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन। ओके, सेव करो, सब सेव हो गया। नाउ लेट अस कम टू दिस पॉइंट। अभी देखो आपका प्रोजेक्ट ऐसा दिख रहा है, राइट। अब आप इस पर कुछ लिखते हो, देखो अभी आप लिख नहीं पा रहे हो। क्यों नहीं लिख पा रहे हो? क्योंकि आपने इसके अंदर ऑन चेंज इवेंट को इंक्लूड नहीं किया हुआ है। सो लेट अस डू दिस थिंग गाइस। अभी वैल्यू ऐड कर देने से आपका डेटा ऐड हो गया है। अगर आपको उसको देखना है, देखो मैं आपको एक डेमो इसमें एक यूज़ केस दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। सपोज आप यहाँ पे लिखो फर्स्ट प्रोजेक्ट, सेव एवरीथिंग, कम बैक हियर। अभी देखो आपने यहाँ पे फर्स्ट प्रोजेक्ट लिखा था, देखो फर्स्ट प्रोजेक्ट आपका यहाँ पे आ रहा है, राइट। इसका मतलब ये जो बॉक्सेस हैं ये हमारे स्टेट के साथ में बाइंड हो चुके हैं। इवन गाइज अगर आपको मैं थोड़ा सा और इसमें डीप में लेके जाऊँ, सो सी दिस पर्टिकुलर थिंग। अगर आप ये कंपोनेंट पे आते हो, राइट, यहाँ से आप ऐड प्रोजेक्ट डेमो पे आओगे, तो देखो गाइज आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखेगी। हुक के अंदर मेरे पास में क्या है, स्टेट है। स्टेट के अंदर अगर आप इसको ओपन करते हो, देखो प्रोजेक्ट नेम के अंदर आपको प्रोजेक्ट, फर्स्ट प्रोजेक्ट यहाँ पे दिख रहा है। तो गाइज जो हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट के साथ में काम करते थे, क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर इंस्टेंस प्रॉपर्टीज होती नहीं, और वो इंस्टेंस प्रॉपर्टीज क्या थी, आपका प्रॉप्स एंड स्टेट, इसको इंस्टेंस प्रॉपर्टी बोला जाता है, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जब हुक इंट्रोड्यूस हुआ तो वो जो स्टेट है, आप यूज स्टेट हुक यूज कर रहे हो, राइट। तो आपको एक स्टेट मिलती है, वो स्टेट हमारे को हुक्स नाम के प्रॉपर्टी में यहाँ पे आपको मिलने वाली है। और जब आप इसको देखोगे तो यहाँ पे देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, जो भी स्टेट में अवेलेबल है हाल फिलहाल वो आपका यहाँ पे इस स्टेट के साथ में कनेक्ट होता हुआ दिखा रहा है। सो आपको समझ में आ रहा है गाइस, दीज थिंग्स, दीज आर नॉट वेरी डिफिकल्ट, दीज आर द वेरी सिंपल थिंग्स। ओके, let us close this and let us focus on our work. So as I told you that this is just for the demo I added. चलो अब यहाँ पे एक काम करते हैं, ऑन चेंज इवेंट अपन लगाते हैं। सो ऑन चेंज पे मेरे को क्या करना है, देखो ऑन चेंज पे बेसिकली ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, आपके पास इवेंट है, राइट। ये जो इवेंट हो रहा है, अब आप क्या बोलोगे यहाँ पे, गाइज दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इसमें मेरे को क्या बोलना है बेसिकली कि मुझे देखो दिस इज़ व्हाट नीड टू बी डन। सो आपको प्रोजेक्ट नेम है, प्रोजेक्ट नेम के अंदर इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, दिस इज व्हाट यू वांट टू से। इज इट क्लियर गाइज? यू गॉट द इवेंट, बट आपको प्रोजेक्ट नेम के अंदर इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से यहाँ से डेटा उठाना है। चलो अब इसको अपन कॉपी कर लेते हैं, एंड कॉपी करके you go on to the project identifier section and you just need to change, instead of project name you want to set the project identifier. Okay, ये project identifier set किया and then come to your description part and here also you can do the same thing. यहाँ पे आपने description लिख दिया, right, ये description लिखा। Okay, now what is the next thing? Is there any error? No, there is not any error, right? Okay, there is no error. So let's come to this point. Okay, it is giving me the error, basically expected an assignment or function call and instead saw an expression, no unused expression, add project 1824. Okay, no problem. Let us solve this particular thing guys. Okay, so very first I will be solving this particular thing.
what exactly the issue with this particular code. Okay, so guys, see what exactly the problem. Basically I'm directly using this particular thing and I should use some method because I have a set project method, right? So what I'm going to do for this thing, guys, see, I will be copying this much again, cut it from here, and I will be saying I want to set the project, and inside the project what I will be setting, this is what the code I need to set. Okay, this I will remove from here. Now it will solve your problem. So let me just copy it once again and let me come back here, change this, and here I will be changing the project identifier. Guys, it is good, at least we are getting some problem and we are able to solve those as well. Okay, so this is good. You should get the problem. Don't go away from the problems, guys. Problems will be teaching you a lot of other things. Okay, so let's come now. See, now what is the thing when I'm saying first project? Okay, see, I am able to type as well. Okay, now what I will be doing, see, I'm able to type everything. Now fp01, it is done. See, this is my first project description. Guys, you are able to type everything inside this, but wait a minute, guys, you will be getting amazed by seeing this thing. See what I'm going to do now. So when I'm seeing that I'm able to add everything and my states are going to be updated, do you really think so? Let us test it. So here we can do one thing. Let's come to this point and we want to say project name. That project, whatever I'm adding into the text box, that should be available here, right? Similarly, project identifier, this should be here, right? In the same way, you will be adding the project description. Now see the magic, guys, what is going to happen. Now let's come to this point, refresh everything, and now see it very carefully, guys, what is going to happen. First project. Now if you will see, very good, first project, when I'm typing here, first project is coming. Let's come to this box and say this is my first project. Guys, did you observe something? What has happened? The moment I started typing something over here, now you can see only the description is getting updated, but what happened with this particular state? ये कहाँ चली गई? इसके साथ क्या हुआ? Are you getting? This is the problem. तो अगर यहाँ से ये स्टेट गायब हो गया है तो इसको मैनेज कैसे करेंगे? बिकॉज अगर ऐसा कुछ हुआ तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट ना, राइट? देखो, इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, मैं आपको बताता हूँ क्या करना पड़ेगा आपको. इट इज़ गोइंग टू बी अगेन वेरी सिंपल. हम लोग, आप देखो, ये जो सेट प्रोजेक्ट आप कर रहे हो ना, सेट प्रोजेक्ट में आपने क्या बोला? प्रोजेक्ट नेम को आप अपडेट करो, राइट? प्रोजेक्ट नेम आपने अपडेट किया, बट ये प्रोजेक्ट नेम कैसे अपडेट होना चाहिए गाइस? जो भी कुछ आपके पास में प्रोजेक्ट में है, पहले उसको कॉपी करो. सो प्रोजेक्ट डॉट, ओके, दिस वे यू विल बी अपडेटिंग दिस. सिमिलरली आप यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे देखो, इसमें भी आपको वही काम करना है. जो भी चीज़ पहले प्रोजेक्ट में है उसको एज इट इज कॉपी करो, फिर उसके बाद इसको अपडेट करो, राइट? सिमिलरली डिस्क्रिप्शन के साथ कर लो. सो प्रोजेक्ट और डिस्क्रिप्शन में जो भी है उसको आप अपडेट करो, राइट? ये काम आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपका काम होगा. यू आर गेटिंग माई पॉइंट गाइस? देखो, इसको अपन करके देखते हैं, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग. सो यहाँ से करो आप फर्स्ट प्रोजेक्ट, राइट? ये देखो फर्स्ट प्रोजेक्ट दिख रहा है. अभी देखो, दिस इज माय डिस्क्रिप्शन. अभी फर्स्ट प्रोजेक्ट नहीं गया गाइस. इसको समझाने के लिए एक चीज़ और करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा. देखो, यहाँ पे एक काम करते हैं. यहाँ जो मैं डेटा डिस्प्ले कर रहा हूँ, डेटा डिस्प्ले करने के पहले मैं H2 कर देता हूँ, सिंपल H2. और यहाँ पे मैं सिंपल एक चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और इसके अंदर मैं वो प्रोजेक्ट पास कर देता हूँ, राइट? अब आप देखो ये क्या करेगा. बेसिकली ये आपको पहले एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में ये दिखाएगा कि आपका डेटा इनिशियली कैसा है. सो गाइज, कैन यू सी दिस? तो आप देखो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट नेम,
प्रोजेक्ट आइडेंटिफायर एंड डिस्क्रिप्शन। अभी आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें ब्लैंक दिख रही हैं, आप यहाँ पे कुछ ऐड करो। देखो FP01, देखो अभी FP01 हुआ। अब हम क्या करेंगे, ये मेरे पास में दिस इज़ द करंट ऑब्जेक्ट। अब अगर मैं कुछ भी अगर यहाँ पे लिखता हूँ तो पहले ये क्या करेगा, करंट ऑब्जेक्ट को एज इट इज़ कॉपी करेगा, उसके बाद जो भी मैंने लिखा हुआ है वो उसको उस ऑब्जेक्ट में अपडेट करने वाला है। देखो आप फर्स्ट प्रोजेक्ट, राइट, फर्स्ट प्रोजेक्ट, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है चेंज होता हुआ। इसी तरीके से डिस्क्रिप्शन में टेस्ट डिस्क्रिप्शन, देखो आपको डेटा चेंज होता हुआ दिख रहा है। सो गाइज आपको समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली हमें इस चीज़ में क्या करना पड़ता है, राइट। दिस इज़ द टेक्निक। और आप ऑब्जेक्ट को किस तरीके से हैंडल करने वाले हो यूज स्टेट के साथ में, गाइज दिस इज़ व्हाट द डेमो दैट आई हैड गिवन टू यू। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। सो अगर गाइज ये आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ हेल्प मी आउट टू ग्रो माई चैनल। Thank you very much guys, and we'll be meeting into the next video. Bye bye.